नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ष 2023 के लिए कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल को जाना और समझा था। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल को जानेंगे और समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं अनिषेक जनन क्या होता है। जब कोई पौधा बिना निषेचन के बीज का निर्माण कर लेता है तो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अनिषेक जनन कहते हैं। समानता क्या होता है? समानता क्या होता है कि जब कहीं से परागकोश से जो परागकण होता है इस वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब पराग नलिका निर्मित होती है और पराग नलिका में जो होता है नर युग्मक और कायिक कोशिकाएं ये वृद्धि करते हुए बीजांड तक पहुंचती हैं। कहाँ तक पहुंचती हैं जी? बीजांड तक पहुंचती हैं। जब बीजांड में अंड कोशिका के साथ निषेचन कर लेती हैं तो ये भ्रूण का निर्माण करती है। किसमें में करती है? भ्रूण का निर्माण करते हैं। द्वितीय केंद्र के साथ निषेचन क्रिया करके भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। यानी द्वितीय केंद्र के साथ निषेचन क्रिया करके भ्रूणपोष का निर्माण कर लेती है। इसके पश्चात क्या होता है? बीजांड जो होता है, बीजांड की जो अध्यारों होती है कड़ी होकर के बीज का निर्माण करती है। यानी इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक जब निषेचन क्रिया करते हैं भ्रूण का निर्माण हो जाता है। उसके पश्चात बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी? बीज का निर्माण होता है। लेकिन अनिषेक जनन में क्या होता है? ये नर युग्मक यहाँ तक जाते ही नहीं। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन नहीं होता है, अर्थात निषेचन नहीं होता है, फिर भी ये बीज का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। यानी नर एवं मादा का मिलन नहीं होता है, संलयन नहीं होता है, निषेचन क्रिया नहीं होता है, फिर भी बीज का निर्माण हो जाता है। इसे ही कहते हैं अनिषेक जनन कहते हैं। दूसरा आता है अनिषेक फलन। क्या होता है जी? अनिषेक फलन। यानी अनिषेक फलन बिल्कुल इसी तरह है कि बिना निषेचन के समानता जब ये निषेचन क्रिया होती है तो ये जो होता है बीजांड ये बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय की भित्तियां कड़ी होकर के ये फल का निर्माण करती हैं। लेकिन जब क्या होता है अनिषेक फलन में क्या होता है? जब बिना निषेचन के जो ये अंडाशय होती है ये टाइट होकर के फल का निर्माण कर लेती है। यानी बिना निषेचन के फल बन जाता है। इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। और अनिषेक फलन जिन पौधों में होता है जिससे फल निर्मित होता है उसमें मुख्यतः बीज नहीं पाए जाते हैं। जैसे अंगूर हो गया, केला हो गया, इन सब में अनिषेक फलन हो सकता है। क्या हो सकता है जी? अनिषेक फलन। फिर बहुभ्रूणता क्या होता है? एक बीज या बीजांड में, यानी बहुभ्रूणता में क्या होता है? एक बीज या बीजांड में जब एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं, एक से अधिक क्या उपस्थित होते हैं? भ्रूण उपस्थित होते हैं तथा इन सभी भ्रूण में केवल एक ही भ्रूण सक्रिय होता है, बाकी सब निष्क्रिय होते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बहुभ्रूणता। यानी इस स्थिति को क्या कहते हैं जी? बहुभ्रूणता कहते हैं। मतलब एक बीज या बीजांड में जब एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे नींबू, संतरा आदि।